बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो उसका अगर मैं आप लोगों को थोड़ा रिव्यू दे लूँ तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऐसी फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे जिसमें डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में था। वो कुछ इस तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आते थे। तो फिर जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते थे हम उतने ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते थे और फिर हर एक फैक्टर को उस कांस्टेंट के साथ डिवाइड करवा देते थे। अब 5.2 एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर ही रहेगा, लेकिन उनमें अब रेपिटेशन भी आ सकती है। अब रेपिटेशन किस तरह से आ सकती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। 1/x-1 होल का स्क्वायर है। अब ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसमें ये जो वेरिएबल x है इसकी पावर 1 है। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर कहलाता है। अब ये रिपीटेड इसलिए है कि होल की पावर मोर देन 1 है, पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस सूरत में हम लोग यहाँ पे अब फिर दो कांस्टेंट को इस फैक्टर के लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उन कांस्टेंट को हमने कुछ इस तरह से राइट डाउन करना है कि a ओवर इस लीनियर फैक्टर को हमने लिखना है विद पावर 1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे पावर 3 होती, होल की पावर में 3 होता, तो फिर हम c ओवर x-1 होल का क्यूब लिख देते। बाकी सारे का सारा प्रोसीजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग वही फॉलो करेंगे जिस मेथड के साथ हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो यहाँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लूंगा और इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं और बाकी के 2 क्वेश्चंस आप लोगों की असाइनमेंट हो गई। तो इसमें सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जी, तो आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को पिक भी कर गए होंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर ही अप्लाई होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन को देखकर आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब फिर हमने कांस्टेंट को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, अभी ये एग्जांपल भी आप लोगों के सामने है कि सबसे पहले ये जो लीनियर फैक्टर था, सिंगल लीनियर फैक्टर था, नॉन रिपीटेड, तो उसको हमने a कांस्टेंट के साथ डिवाइड करके लिख दिया प्लस अब x+2 फैक्टर को एक बार हम b ओवर x+2 के साथ लिखेंगे प्लस फिर c ओवर x+2 का स्क्वायर। अब 5.1 में भी हम लोग इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यही काम करते थे कि इस इक्वेशन को हम फ्रैक्शन से आजाद करवाते थे और उसके लिए जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होता था उससे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देते थे। अब जब x+2 होल स्क्वायर इंटू x-1 के साथ हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 9 बचेगा और राइट हैंड साइड पे ये x-1 और x-1 आपस में कैंसिल आउट, a इंटू x+2 होल का स्क्वायर प्लस b इंटू, अब यहाँ पे एक स्क्वायर इस x+2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर b के साथ x-1 इंटू x+2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसी तरह से जब हम लोग इस फैक्टर को इस c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x+2 होल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और c के साथ x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इससे नेक्स्ट हम लोगों ने चूंकि a, b और c इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए पहले जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको हम टर्न वाइज 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 को 0 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, तो इसका मतलब x फिर 1 के इक्वल होगा। अब x माइनस 1 इस b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c के साथ भी, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास 0 हो जाएंगी, और यहाँ पे जब हम x की जगह पे 1 प्लेस करेंगे तो 2 + 1 3 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9a इज इक्वल टू 9। तो 9 दूसरी साइड्स पे आकर जब डिवाइड होगा तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग x + 2 को 0 पुट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन 2 में। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब कि x इज इक्वल टू -2 है, और अब x + 2 चूंकि इस a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ भी, तो फिर ये दोनों टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी, और c में यहाँ x की जगह पे हम लोगों ने -2 प्लेस करना था, तो -2 और -1 ये -3 हो जाएगा। अब -3 लेफ्ट हैंड साइड पे आके जब डिवाइड होगा तो c की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब हमारे पास और लीनियर फैक्टर नहीं है कि जिसको हम 0 पुट करें, तो फिर हम लोग अब सहारा लेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट का। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को अब रीराइट करते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे इस स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे और इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये चूंकि a + b होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करवाते हुए यहाँ पे x का स्क्वायर +4 + 4x बन जाएगा, और जब हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा +2x और फिर -x और -2, -x और -2 और +2x, और उसके बाद c × x - 1। अब हम लोग यहाँ पे x² x और कांस्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं जी। तो जब हम इन टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे x² हमारे पास 0 है, तो फिर हम इनके जब कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे तो a + b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब a + b 0 होने का मतलब कि b इज इक्वल टू -a है, और a की वैल्यू चूंकि हमारे पास 1 थी तो फिर b की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये a, b और c ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि हमने इस सिंगल फ्रैक्शन को 2 और मोर देन सिंगल फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो इसी चीज को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहा हूं। तो 11 भी बिल्कुल इसी तरह से ही सॉल्व होगा। अब इसमें भी अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अब चूंकि 1, 2, 3 फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, तो 3 कांस्टेंट तो इसमें आएंगे ही, लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो रिपीटेड है, तो जितने टाइम तक वो रिपीट होता है उतने ही हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं उस फैक्टर के लिए। अब चूंकि ये x + 2 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, तो इस फैक्टर के लिए हम 2 कांस्टेंट को यहाँ पे c और d को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वही काम कि हम लोगों ने ये जो फ्रैक्शन में जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो उसके साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हम इस फ्रैक्शन के साथ इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2x + 1 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये x + 3 ये आपस में कैंसिल आउट, तो a के साथ x - 1 × x + 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से b के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x - 1 आपस में कैंसिल आउट, x + 3 × x + 2 होल स्क्वायर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जब हम d के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट, और x + 3 × x - 1 इस d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने a, b, c और d
ये चारों कांस्टेंट की वैल्यूज को एवेलुएट करना है, तो उसके लिए हम लोग टर्न वाइज ये जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं उनको 0 प्लेस करेंगे इन इक्वेशन 2 में। तो सबसे पहले हम x प्लस 3 को 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। अब x प्लस 3 अगर आप देखें तो b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, c के साथ भी और d, इसका मतलब b, c और d ये तीनों टर्म्स तो हमारे पास 0 हो जाएंगी। अब a के साथ जहां हमारे पास x होगा वहां हमने क्या करना था, -3 को प्लेस करना था, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की जगह पे -3 हमने पुट कर दिया। अब -6 प्लस 1 तो ये -5 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे -3 और -1 ये -4, -3 प्लस 2 -1 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो इसलिए a के साथ हम लोग -4 राइट डाउन करेंगे। अब ये -4 लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/4। अब इससे नेक्स्ट लीनियर फैक्टर x -1 है, तो अब हम इसको 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में। अब x -1 चूंकि a, c और d ये तीनों कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये तीनों अब इस इक्वेशन में 0 हो जाएंगे, और बाकी b में जहां जहां x है वहां हमने 1 पुट कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर 9 जब इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36। अब b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/12। इससे नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है x + 2। अब इसको भी हम 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब x = -2 के इक्वल होगा। अब x + 2 चूंकि a, b और c इन तीनों कांस्टेंट के साथ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये तीनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, जबकि यहां से हमारे पास फिर d की वैल्यू आएगी जो कि 1 आ रही है। अब हम लोगों ने a, b और d ये तीनों वैल्यूज तो निकाल ली। अब c की वैल्यू हमने निकालनी है। जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे उनको तो हमने 0 पुट कर लिया। अब बाकी c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करते हैं, इक्वेशन 2 को रीराइट करते हुए। यहाँ पे हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया है, और b के साथ में स्क्वायर को हम स्क्वायर वाली टर्म को ओपन किया, और c में x -1 को हमने एज इट इज लिखा और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसी तरह से d में भी इन दोनों टर्म्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद अब फिर फर्दर ये जो फैक्टर्स हमारे पास बन रहे थे इनको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, और हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से रिजल्ट बन जाएंगे। a × x³ + 3x² - 4 + b × this one। अब इससे नेक्स्ट हम लोग x³ x² x और कांस्टेंट टर्म्स के साथ साथ इन वैल्यूज को अलग कर लेंगे, और फिर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो x³ चूंकि 0 है, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे a और यहाँ पे b और यहाँ पे c, तो इसका मतलब a + b + c = 0 के इक्वल होगा। अब चूंकि हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो ये a + b लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो -a + b। अब a और b ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, और फिर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा -4/3। अब ये a, b, c और d ये चारों कांस्टेंट की वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यही हमारे पास फाइनली इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन थी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप लोगों की असाइनमेंट के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, तो अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनानी है और फिर मुकर्रर डेट पे मुझे सबमिट करवानी है।
आज के लेक्चर में अगर किसी का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ आप लोगों के पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।